ये पुल स्टार्ट कर दिया रायपुर से थोड़ा पहले नीचे होके डाइवर्जन था और ये पुल स्टार्ट कर दिया जाम की वजह से। गाड़ी का रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है और इस रिजर्वेशन में 22 RPM रहता है हमेशा और 20 मिनट में रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर निकलेंगे यहाँ से। दुर्ग बाईपास पे जैसे चढ़े वैसे ही बहुत तेज़ बारिश है, हवा के साथ बारिश है बहुत ज़्यादा तेज़। नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सुबह के 7 बज रहे हैं। राजस्थानी ढाबे पर सोए थे रात को, वहाँ से अभी तुरंत ही निकले और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर और वहाँ से मैकेनिकल कटा के रायपुर दुर्ग भिलाई पार करके और दोबारा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुँच के और सीधा महाराष्ट्र में एंटर होते हैं। नागपुर पहुंचते हैं, नागपुर से सीधा MP की ओर मुड़ेंगे। MP में सीधा घुस के और इंदौर की ओर चलेंगे। वहां से अपनी गाड़ी रेस्ट एरिया में रोक दी है। अब आए हम फ्रेश होने के लिए। ये फ्रेश होने की जगह है, यहाँ फ्रेश होंगे और फिर यहाँ से चलेंगे सीधा आगे। किसी होटल पर रुकेंगे या फिर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार करके राजस्थानी ढाबे उन पर रुकेंगे। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आ गए, चलते हैं मैकेनिकल कटा के और निकलते हैं बाहर। यहाँ से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, थोड़ी सी गाड़ी है। मैंने पुराना मैकेनिकल निकाल लिया है मैंने और इसको लेके चलते हैं, इसी के ज़रिए से दूसरा कटवा देंगे। इस बॉर्डर पर पूरा खुला है, रोड पे गाड़ी रहती है। जो गाड़ी मैकेनिकल कटा के सीधा आगे बढ़ती जाएगी वो निकलती जाएगी और हमारा आगे बढ़ाते रहेंगे, नंबर आता रहेगा हमारा। जैसे हमारा नंबर आएगा गाड़ी से उतरो, रुपए लो, मैकेनिकल लो, कटाओ या पहले कटा रखा हो तो उस पर मोहर लगवा के सीधा निकल जाओ। निकला है बॉर्डर से, अपना नया मैकेनिकल बनवा लिया, मोहर भी लगवा ली इस पर। अब चलते हैं सीधा यहाँ से थोड़ा आगे चल के टाटा की वर्कशॉप है, वहाँ से यूरिया टैंक फुल कराएँगे। यूरिया अब कम है और वहाँ से 2 बाल्टी ले लेंगे तो सीधा चलते हैं टाटा वर्कशॉप पर। टैंक फुल करा रहे हैं। ये टाटा का वर्कशॉप है, इसी से कराते हैं। अब इस बार इसमें से 2 बाल्टी लेंगे क्योंकि अपने पास भरी हुई बाल्टी एक भी नहीं है। 1568 रुपये का, 28.52 लीटर। टाटा वर्कशॉप से पानी भर लेता हूँ, कभी कभी इमरजेंसी में हाथ मुँह धोने के काम आ जाता है ये, तो रखा रहता है तो कोई परेशानी नहीं होती। चलते हैं जी, यहाँ से यूरिया फुल करा ही लिया आपने। अब अगला स्टॉप करेंगे राजस्थानी ढाबे पर और कोशिश करेंगे दोपहर तक रायपुर पार कर दें, नहीं तो दोपहर के बाद रायपुर पार करके ही रुकेंगे। राजस्थानी ढाबे पर पहुँच गए हैं, अब नीचे उतारते हैं। यहाँ पे पहले नहाते हैं, नहा के कपड़ा धो के फिर खाना खा के जब निकलेंगे यहाँ से। सामने ही होती है नहाने के लिए और गाड़ी लगा दी है साइड में पार्किंग में। अब पहले नहाते हैं, नहाने के बाद और ताज़ा पानी भी चल रहा है तो इससे और अच्छा रहेगा। हौदी पे आ गए और ताज़ा पानी चल रहा है। कपड़े ले आए धोने के लिए, कपड़े धोते हैं, ये पहनने के कपड़े, और फिर सामने खाना खाते हैं। खाना लगवा दिए, सिर्फ लगा दिए, खाना खाते हैं और थोड़ी देर रुक के इधर से निकलेंगे। अब होटल से निकले गए, यहाँ से सीधा रायपुर भिलाई दुर्ग पार करके ही रुकेंगे और आज हमें नागपुर पार करके और बैतूल के आसपास कहीं रुकेंगे और कोशिश करेंगे इंदौर तक पहुँचने की। ज़्यादा परेशान हो गए तो बैतूल के आसपास रुक जाएंगे। बैतूल के बाद सिंगल रास्ता है तो वो देखना है कैसा है कैसा नहीं। गाड़ी का रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है और इस रिजर्वेशन में 22 RPM रहता है हमेशा और 20 मिनट में रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर निकलेंगे यहाँ से गाड़ी लेके। रिजर्वेशन कंप्लीट हो गया है, RPM दोबारा से 6 पे आ गया और चलते हैं यहाँ से सीधा रायपुर के लिए।
और रायपुर है 59 किलोमीटर। रायपुर पार करते हैं अब। ये पुल स्टार्ट कर दिया रायपुर से थोड़ा पहले नीचे होके डाइवर्जन था और ये पुल स्टार्ट कर दिया जाम की वजह से। और अब इस पुल पर अभी तक टारमेक रोड नहीं बिछा है, तो उसकी वजह से गड्ढा गुड्डी हैं और आराम से निकलेगी गाड़ी इस पर से। पर फिर भी ठीक है, उस जाम से तो अच्छा है, धूल मिट्टी में होकर निकल जाएंगे आराम से। पेड़ों की कटाई चल रही, कटाई और छटाई, ये सही है क्योंकि बारिश के मौसम में बड़े हो जाते हैं तो छांट के उनके इस पुराने शेप में ला दिए जाते हैं। तो इससे ये है कि ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं तो फिर रोड पर नहीं आएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। रायपुर में आ गए और रायपुर में इस टाइम पे आए हैं जो पीक टाइम है ट्रैफिक जाम का। अब देखते हैं, धीमे धीमे निकलेंगे। दोपहर को आ जाते आधे घंटे पहले, फिर भी पीक टाइम ही रहता। तो अब चलते हैं और चलते ही रहते हैं, आराम से निकल जाएंगे। 1 घंटा हो गया चलते चलते, अब आके पार हुआ है। अब शाम के 4:09 हो रहे हैं और 3:10 पे हम एंटर हुए थे रायपुर में। अब दुर्ग में आ गए, थोड़ा आगे चल के दुर्ग है। दुर्ग बाईपास पे जैसे चढ़े वैसे ही बहुत तेज़ बारिश है, हवा के साथ बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़। अब कहीं लगाते हैं साइड में क्योंकि तेज़ बारिश है, कुछ दिख नहीं रहा साफ हमें। शाम के 5:50 हो रही हैं। इस समय मैं राजनंदगांव में पहुंच चुका हूं और अंधेरा होने वाला है। राजनंदगांव पार करके कहीं रुकेंगे, चाय पिएंगे और फिर सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र में एंटर होंगे। ढाबे पर रुक गए थे और रुके रुके हमें 1 घंटा हो गया। खाना भी खा लिया, खाना खा के साइड शीशा भी स्वाप कर दिया हमने। अब इधर से चलते हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है छत्तीसगढ़ बॉर्डर और फिर उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे महाराष्ट्र में। यहाँ से 200 किलोमीटर है नागपुर, तो चलते हैं सीधा और नागपुर पार करके ही रुकेंगे कहीं। चल दिए हैं होटल से, अब सीधा अगला स्टॉपेज होगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर का और उसके बाद फिर महाराष्ट्र बॉर्डर पे दूसरा स्टॉप होगा हमारा। तो अब चलते हैं सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे पैर रुकेंगे। महाराष्ट्र में एंटर हो गए, पर्ची पे मोहर लगवा ली महाराष्ट्र बॉर्डर पे और सीधा चलते हैं नागपुर की ओर। नागपुर बाईपास से पहले हमें डीजल लेना है। अभी टाइम हो रहा है 9:20, तो नागपुर पहुंच जाएंगे हम 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। रात के 12:20 हो रहे हैं और नागपुर पे पहुंच गए। नागपुर बाईपास से तो 100 मीटर पहले हैं और सामने HP की पंप है, तो उस पर लगाते हैं और डीजल टैंक फुल कराते हैं। डीजल बहुत कम है अपनी गाड़ी में और फिर सीधा बाईपास से चढ़ जाएंगे इंदौर के लिए। ये आ गई पंप अपनी और इस पर लगाते हैं। पूरी पंप खाली है, नहीं तो इस पर जाम रहता है हमेशा। इस पॉइंट पे लगाते हैं घुमा के। वैसे तो सभी पॉइंट खाली हैं पर इसी पॉइंट की बोल रहा है वो। लगा दिए, टैंक का ढक्कन खोल दिया अपना। अब करवाते हैं टैंक फुल। टैंक फुल के लिए लगा दी गाड़ी। अब देखते हैं कितने का आता है। 1012 रुपये का डीजल आया है, अपना टैंक फुल हो गया। चलते हैं पंप से, टैंक फुल हो गया अपना। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी, सीधा नागपुर बाईपास पर चढ़ते हैं। 100 मीटर आगे नागपुर बाईपास है। चढ़ने के बाद नागपुर पार करके इंदौर की तरफ चलते हैं। नागपुर बाईपास में चढ़ गए। अब सीधा चलते हैं बैतूल और इंदौर की तरफ। MP वाले रोड में मिल गए नागपुर से। नागपुर बाईपास हमने छोड़ दिया पीछे। अब चलते हैं
सीधा या तो किसी होटल पर रुकेंगे या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके रुकेंगे। एमपी में एंटर होने से थोड़ा पहले होटल हैं 4-5, उन पर किसी पे। अब देखते हैं कहाँ जगह मिलती है, वहीं रुकेंगे। होटल पे गाड़ी रोक दी है, अब आराम करते हैं। यहाँ से सुबह निकलेंगे। साइड में गाड़ी खड़ी है, इधर भी गाड़ी है, और अब यहाँ से सुबह निकलेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहेंगी।